हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप अपने चैनल पे आए हो तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम और आपको कुछ न कुछ यहाँ से सीख के जाओगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और तभी आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत गज़ब होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए कि सर हमें ये टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक चाहिए, तो मैं आज वो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई ये मिले, लेकिन आपको मिला ज़रूर है, लेकिन वो मिला है वो एकदम से इंग्लिश में मिला है, क्योंकि जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो एकदम से हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए एकदम से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें आप लोग, तभी समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस टॉपिक की, और बहुत आसानी से आप इस टॉपिक को क्लियर करके जाओगे और अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। तो देखो किस तरह से लिखना है और कैसे लिखना है। इससे पहले आपको मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट हो, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बता देता हूँ कि ये जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और ये जो नोट्स हैं और ये पीडीएफ है आपको ये पेड रहेंगी। अगर आप लेना चाहें तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, इन पे आप मैसेज करें और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और जो भी चार्ज है वो आपको देना होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज इस टॉपिक की। तो दोस्तों क्या होता है कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों वो को जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको नज़र आ रहा नहीं, ये दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये इस तरह से लिखा गया है, एक्सप्लेन द एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो संकरित कक्षक है उसका जो ऊर्जा का जो वितरण होता है वो किस तरह से करेंगे वो सीखना है। तो शुरू करते हैं आगे। तो पहले आपको इस तरह से लिखना है, एक हेडिंग लगानी है ऊर्जा वितरण, जिसको आपको लिखना है कोष्टक के अंदर एनर्जेटिक्स, ठीक है। तो अब इसको लिखना किस तरह से, हिंदी के बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जो किस तरह से लिखेंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वह जो संकरण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो संकरित कक्षक हैं वो बनते हैं। समझ में यही बात, मतलब कि भाई कोई संकरण हो रहा है, संकरण जानते होंगे आप लोग, sp2 sp3, इस तरह से बहुत सारे संकरण हैं। अब आपको पता है कि ये जो संकरण है वो किन से मिलकर बना होता है, एक तो एस कक्षक और एक पी कक्षक। अब ये कक्षक कहाँ जाते हैं ये अब मैंने बता दिया है, आप नहीं जानते हैं तो भाई ये जो परमाणु है देखो, यानी ये प्लस, प्लस का मतलब फिर से वही बताऊंगा, ये प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर। यहाँ पे ये परमाणु की एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे है एस कक्षक और यहाँ पे है पी कक्षक और यहाँ पे डी, उसके बाद में इस तरह से आगे चलता रहता है। अब ये वाले कक्षक और ये बी वाले कक्षक ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में अतिव्यापन कर लेंगे। तो अतिव्यापन करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। तो किस तरह से कि करते हैं ये लोग, यानी इन कक्षकों में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जाओं के वितरण को ऊर्जा वितरण करते हैं। तो सीधी सी बात है, हम पढ़ रहे क्या रहे हैं, ऊर्जा वितरण पढ़ रहे हैं। तो किस तरह से लिखोगे कि संकरण की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, संकृत कक्षक बनाती है। क्या बनाती है वो, संकृत कक्षक बनाती है। तथा ये जो कक्षक होते हैं ये सदैव क्या होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं ये, यानी इनकी जो ऊर्जाएं होती है दोस्तों वो क्या होती है, एकदम से समान होती है। क्लियर है पॉइंट। अब इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना दोस्तों वो क्या करते हैं, ऊर्जा को वितरण को ऊर्जा वितरण कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यहाँ पे कोई कक्षक है और यहाँ पे कोई कक्षक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे, अगर इसके इलेक्ट्रॉन यानी इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको ये वितरण करेगा। वितरण का मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान करना, तो वही क्या कहलाता है, ऊर्जा एनर्जेटिक्स कहलाता है। तो आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन की। तो अब जो नहीं समझते हैं उनको मैं बता दूँ, यानी इसका जो नाम होता है वो होता है संकरण, जो आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए हो आराम से। तो संकरण वो मैंने बता दिया है कि कितने प्रकार का होता है, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, बहुत सारे संकरण होते हैं। अब देखो हम संकरण की हम बात कर लेते हैं। अब जब दो या दो से अधिक कक्षक क्या करते हैं, जिनकी आकृति क्या होती है, उनकी लगभग क्या समान होती है। क्लियर पॉइंट, मतलब क्या समझे, इस पॉइंट को समझो कि भाई दो या दो से अधिक कक्षक हैं जिनकी आकृति क्या होती है, लगभग समान होती है मोस्टली। तथा ऊर्जा का जो
ऊर्जा होती है उनकी, वो भी क्या मिलेगी आपको देखने को, लगभग समान ही देखने को मिलेगी। फिर वो क्या करेंगे आपस में अतिव्यापन दर्शा लेंगे। किस तरह से कि भाई जब दो या दो से अधिक कोई कक्षक है, वो जैसे S है एक P है, तो इनकी हम बात करते हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, और इन दोनों में परस्पर क्या कर लेते हैं, ये अतिव्यापन कर लेते हैं। तो अतिव्यापन द्वारा ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है दोस्तों, और समान आकृति तथा समान ऊर्जा के कक्षों का निर्माण इस तरह से ये कर लेते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, संकरण। अब समझो कि फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अगर नहीं समझ में आए, कि भाई कोई दो कक्षक है, उनकी आकृति क्या होती है, समान होती है, उनके जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो फिर वो क्या करेंगे, आपस में अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी, तो ऊर्जा वो क्या कहलाएगी, एनर्जेटिक्स वितरण, ऊर्जा वितरण हो गया। लेकिन अब जो आकृति से जो कक्षकों का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। तथा इस क्रिया से जो निर्मित कक्षक होते हैं, उन कक्षकों को हम बोलते हैं संकृत कक्षक। क्या बोलेंगे उसको, संकृत कक्षक बोलेंगे दोस्तों। इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट है वो समझने की कोशिश करें। फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि भाई जो संकरण की जो क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि जो संकरित कक्षक है वो बनते हैं, और जितने जो परमाणु कक्षक हैं वो क्या करेंगे, उसमें भाग लेंगे। किसमें, अतिव्यापन में भाग लेंगे। जो परमाणु की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ जानते होंगे, MOT में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ना। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरे पॉइंट की। तो LCAO ये क्या होता है भाई, ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सीधी सी बात है, हिंदी में नहीं समझ में आए तो मैं बता देता हूँ आपको कि परमाणु कक्षों का रेखीय संयोग, यानी इस जो परमाणु कक्षक होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस एटॉमिक ऑर्बिटल, उसका किस तरह से होता है संयोग, वो हम देखते हैं। तो इनके संयोग से अगर बात करें तो अनुसार जो परमाणु कक्षक होते हैं उनका अतिव्यापन आणविक कक्षों का निर्माण करने में होता है। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाते हैं, रेखीय संयोग एमओ का निर्माण करते हैं। तो इसको हम LCO भी बोल सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है वो देखो, जो आणविक कक्षक होते हैं और उसकी जो ऊर्जा होती है दोस्तों, वो परमाणु कक्षों की ऊर्जा के औसत होता है। तो इसका एक आपको नजर आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे टोटल एनर्जी है पूरी की पूरी, ये किसकी टोटल एनर्जी है, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल की। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में, यानी कितने ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे, और वहाँ पे क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। अब हम एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे CH2 इस तरह से है। अब आपको पता है कि भाई कार्बन की संयुक्तता तो 4 होती है, लेकिन यहाँ पे तो आपको 3 सिग्मा बॉन्ड दर्शा रहे। इसको खोल के लिखते हैं इस तरह से। तो देखो किस तरह से हमको इसको समझते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास में, 2 हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, और एक बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से अपने स्ट्रक्चर बना रहा है। अब इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और एक यहाँ पे ये है, और यहाँ पे तो आपको जो स्टेरिक नंबर मिला है वो दोस्तों, वो कितने मिले हैं आपको, 3 मिले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 संकरण पाया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया है, sp2 संकरण आ गया है। तो आई ना बात मजे की। तो अब अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर करो, अभी तक लाइक नहीं किया यार आप लोगों ने। अब इसी तरह से आप इसका भी देख सकते हो। तो सीधी सी बात आप तो समझ चुके होंगे। यहाँ पे क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये है। तो अब वही बात रहेगी, इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये इसके साथ में लिंक है। तो कितने बॉन्ड है वो देखना, 3 है। तो हमेशा आपको पता है, ये एक को मिटा देते हैं, इसको इस तरह से समझो, यानी 3 बॉन्ड है। एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, और एक ये 3 बॉन्ड इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब आपको बताना है कि भाई इस कार्बन में कौन सा संकरण है। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ में इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। तो ये तो 2 हो गए हैं। तो सीधी सी बात है, कौन सा संकरण हो गया है, sp संकरण हो गया है। आई ना बात समझ में। अब क्या करते हैं भाई, sp2 व sp संकरण में ऊर्जा वितरण है, जो किस प्रकार से करेंगे वो हम समझते हैं। तो जो एनर्जेटिक्स की हम बात करते हैं, वो किसकी बात करेंगे हम, पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं। वह संकरण जिसमें एक S कक्षक तथा तीनों P कक्षक। अब भाई साहब P कक्षक में समझ में नहीं आए बच्चों की, भाई P कक्षक क्या होता है। तो जो P कक्षक होते हैं वो क्या इस तरह से होते हैं, 1 2 3 होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला है, ये कौन सा है पता है आपको, P अक्ष है, और ये वाला
पी वाई है और ये वाला कौन सा है, पी जेड है। तो यहाँ पे 3 कक्षक आपको नज़र आ रहे हैं। अब आगे देखो, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसकी हम बात करते हैं sp3 की, तो 3 p कक्षक है और 1 s कक्षक है। अब इसमें अतिव्यापन के लिए ये भाग लेंगे तो वो जो संकरण होगा वो कौन सा संकरण कहलाएगा, sp3 संकरण कहलाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, इस पॉइंट को समझो, कौन सा संकरण कहलाएगा, ये sp3 संकरण कहलाएगा। जो sp3 संकरण है इसमें 4 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है दोस्तों। कितने का होता है ये, 4 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। और इस संकरण में जो चतुष्फलकीय ज्यामिति है वो बनती है। अगर 4 ये संकरित हो रहे हैं तो सीधी सी बात है sp3d हो गया है, ये सॉरी sp3 हो गया है। तो यहाँ पे 4 ये कक्षक संकरित कक्षक बन गए, तो इसकी ज्यामिति है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। जिसमें बंद कोण का जो बात करें वो कितने का होता है, जो अगर चतुष्फलकीय आकृति बना रहा है इस तरह से, यहाँ पे ये P और यहाँ पे P मान लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ के जो बंद कोण होता है ये वाला, ये कितने का होता है, 109 डिग्री का ये बंद कोण होता है। अब हम बात करते हैं मेथेन की, भाई ये मेथेन है, इसका संकरण है sp3। तो भाई ये आपको कैसे निकालना है, संकरण नहीं निकालना है तो मैं समझा देता हूँ कि ये CH4 है, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 आ रहा है स्टेरिक नंबर। तो भाई साहब sp3 संकरण हो गया है। तो ये sp3 संकरण हो गया है। तो कार्बन की हमने संकरण ये निकाल लिया है। अब हम इसमें लिखते हैं किस तरह से। तो अब देखो यहाँ पे sp3 हुआ, तो s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और 2s में भी कितने हैं, 2 हैं। तो हम इसमें इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब p के अंदर 3 होते हैं ये इस तरह से। तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए और ये क्या हो गया, 0 खाली पड़ा है ये बेचारा। अब क्या करेंगे हम, इस इसमें इलेक्ट्रॉन को हम देंगे। तो अब इसमें इस डायग्राम से हम समझते हैं कि ऊर्जा का जो वितरण है वो किस तरह से होता है, वो समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे है ये ऊर्जा का क्रम, और यहाँ पे नीचे है ये है ग्राउंड स्टेट, और यहाँ पे ये है एक्साइटेड स्टेट। अब देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है समान ऊर्जा वाले sp3 कक्षक, यानी समान ऊर्जा वाले sp3। यहाँ पे ये अभी तक इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है। यानी अब इसमें पहले में कितने हैं वो देखो, 2s में आपको नज़र आ रहा होगा, दिखाते हैं आपको, ये देख लो यहाँ पे 2s की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। तो अब क्या करें कि भाई यह जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 नज़र यहाँ पे आ रहा है, और p के अंदर कितना है, 1 है, और y के अंदर क्या है, 1 है, लेकिन x क्या है बेचारा खाली पड़ा है, मैंने बता दिया। अब क्या करेंगे, ये इनमें इलेक्ट्रॉन हमें लेना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ताप देंगे। तो ये ताप देने के बाद में ये एक्साइटेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यहाँ वाला, ये क्या करेगा, वो अपनी यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एस कक्षक से सीधा कहाँ पे चला गया है, पी एक्स कक्ष के अंदर चला गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया है, वितरण हो गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अपनी ऊर्जा का इस तरह से वो उपयोग करते हैं। यानी ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में चला गया है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्बन का पहले वाला था हमने दर्शाया, और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन का वो क्रम है वो इस तरह से हो गया है, यानी 2s2। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे क्या 2s1 हुआ है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले 2 था, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, p कक्षक के अंदर चला गया है, यानी px के अंदर चला गया है। तो इस तरह से ये ऊर्जा का क्रम होता है दोस्तों। तो आपने ये समझा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नोट्स लेना चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह से अलग टॉपिक पे। तो अगर आप जो भी टॉपिक लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर ये टॉपिक हमें करवाओ, तो मैं आपको करवाऊंगा और PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। और हमारे जो टेलीग्राम है चैनल उसको ज्वाइन करना, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे चैनल पर आने के लिए।